हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा था सुबह के तकरीबन 7 बजे का और अपन अभी जस्ट है गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे सापुतारा से तकरीबन 4-5 किलोमीटर पहले। तो अपन कल शाम को गुड लोड कर रहे थे और सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे वहाँ से लोड करके डील भरवा के निकले थे। तो एक और साथ में गाड़ी था 14 जगह, वो भी उसने सापुतारा वाले रास्ते वो गाड़ी 2-3 बार आई हुई है। अपन यहाँ सापुतारा रास्ते नहीं आए हुए, धर्मपुर हो गए उधर ही आते हैं, नासिक आते हैं उस टाइम। तो अभी इधर पिपड़ गाँव से लोड किया था तो वापस धर्मपुर हो के गाड़ी आता तो उसको थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, इसलिए यहाँ जो भी गाड़ी आती है सापुतारा हो के आती है। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं तकरीबन 5-5:30 बजे सो गया था और अभी 6:30 बजे आ गया था। तो मुझे महाराष्ट्र का बॉर्डर आ गया था, तो वहाँ एंट्री देने के लिए गया था, तभी उठ गया था। और अभी महाराष्ट्र की सीमा खत्म ही होने वाली है और सापुतारा गांव भी 4-5 किलोमीटर बच्चा आने वाला है। तो नवसारी जो मेन 6 लाइन हाईवे आएगा वो 6 लाइन भी लगभग तकरीबन 110-15 किलोमीटर बचा है, तो लगभग वहाँ चढ़ने के लिए 4 घंटे लग जाएंगे। और बाकी आगे सापुतारा घाट भी आने वाला, वो पता नहीं कहीं पे आएगा। देख रहे बिल्कुल है एकदम जंगली रास्ते, एकदम जंगली सुनसान रास्तों के अंदर से चल रहे। वो गाड़ी आगे वाला आगे चल रहा है, उसके पीछे चल रहे हैं। सुबह वहाँ सापुतारा से थोड़े पीछे थे, उसके बाद में सापुतारा गांव पार करते जस्ट सापुतारा घाट आ गया था। और वो सापुतारा घाट ये उतराई भी है, धर्मपुर की तरफ थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ घाट की उतराई उतर के वहाँ पे ढलान में नीचे होटल है गुजराती, वहाँ रुके थे, चाय पिया और लगभग आधा घंटा वहाँ रुके थे। वहाँ पे लगभग आधे घंटे में ठंडे हो गए थे, ठंडी हवा चल रही थी। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मैं सो गया था और नवसारी आगे 6 लाइन चढ़ गए थे। और अभी सुरत पार कर लिया है, जाम वाला पूरा चांस पीछे रह गया है, क्योंकि जाम सुरत तक ही लगते हैं ज़्यादातर और आगे कहीं पे लगे तो बड़ौदा के आसपास। तो ठीक है 6 लाइन है, उसकी जगह कहीं 4 लाइन पे जो छोटे छोटे नालों के ब्रिज है वहाँ पे 2-4-5 मिनट 10 मिनट इतना ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। सुरत के पास में तो कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कितना भी जाम लग सकता है। तो अब पूरा वो जाम वाला प्रॉब्लम चला गया है, सूखा माल भरा हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर में तो पता ही है आपको, कल नहीं परसों सुबह 4 बजे मंडी चाहिए उनको किसी भी हालत में, चाहे कैसा भी जाम लगे कुछ लगे। अब यहाँ 5-6 घंटे जाम लग जाए तो भले आगे पूरा 80-90 खींच के जाओ, पर कोई भी हालत में वहाँ परसों सुबह 4 बजे पहुँचना तो पहुँचना ही है। 48 घंटे का ही मंडी रहता है, उसके अंदर कोई भी हालत में पहुँचना है। दिन के 1:30 बजे का टाइम और यहाँ पहुँच गए थे बड़ूच, जो नर्मदा नदी पार करके, नदी से टोल प्लाजा पार करके आके जस्ट आए थे गुजराती होटल आशीर्वाद के यहाँ। 1:30 बजे का टाइम हो गया दिन के, तो खाने का टाइम हो गया। तो ये गाड़ी भी साथ में ही था, तो रुक गई दोनों गाड़ियाँ यहाँ खाना खाने के लिए। फिर यहाँ से खाना खा के निकलने के बाद इतना ही वडोदरा लगभग होगा 50-60 किलोमीटर होगा लगभग। और जो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे है वो यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो यहाँ से निकलने के बाद में अभी लगभग 1.5 घंटा लगेगा। 1:30 बजे का टाइम है, तो 2 बजे खाना खा के निकलेंगे, तो अभी 3-3:30 ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे। और देख रहे हो अपने और उसमें थोड़ा हाइट में भी 1 कैरेट का लगभग थोड़ा सा फ़र्क होगा। ऊपर वाला जो अपने बीच वाला कैरेट है वो लगभग उस गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा है। और बाकी कुछ नहीं, जो भी है गुजरात का चालान करवा के रखा है। गुजरात का तो ऐसे सिर्फ आपको पता ही होगा कि 1000 रुपये का ही चालान है, कच्चे माल का हाइट का 1000 रुपये का ही चालान है। तो वो पहले ही सुबह ही फ़ोन करके ही मित्र वालों से वहाँ सचोर जो बैठे हैं उनसे करवा लिया था चालान उसके। अब चालान की हाइट की तो गुजरात में कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान में उन भिखारियों को रिश्वत देते चलेंगे और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। जो भी मिलेगा 200 400 500 हाइएस्ट 500 लेगा हाइट का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेगा। और ये देख रहे हो 6 लाइन पे भी अभी दोपहर के टाइम में कोई ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। और एक गाड़ी भी आगे जा रहा है, वो भी वडोदरा है, देखेंगे उसको भी लगभग शाम तक पकड़ ही लेंगे। हाँ, उस होटल से गुजराती होटल से खाना खा के और तुरंत निकल गए थे। उसके बाद में कंटिन्यू चल ही रहे थे। दोपहर के टाइम में इतना 6 लाइन पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। अभी शाम के टाइम धीरे धीरे एक्सप्रेस वे पे भी ट्रैफिक हो रहा है, देख रहे हो कारों का भी डबल लाइन लग रहा है। तो और 6 लाइन सीधा आगे बड़ौदा उधर असलाली चौक पे जाता है, बड़ोदरा से सीधा वो अहमदाबाद असलाली चौक जाता है। और अपने को उधर नहीं जाना कि उधर टोल टैक्स भी ज़्यादा लगता है, इधर एक्सप्रेस वे पे टोल भी कम लगता है। और ये उधर क्या गंजाम साइड जाने के लिए उसमें थोड़ा किलोमीटर कम पड़ता है, 5-7 किलोमीटर। अपने को महसाणा पालनपुर की साइड जाना है तो ये एक्सप्रेस वे से वापस बाईपास में किलोमीटर कम पड़ेंगे रिंग रोड में, तो उसकी वजह से इधर ही जा रहे हैं। तो 90 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। और अपने से आगे जो गाड़ी आपको बताया था पहले भी आगे है
अभी 3:45 का टाइम हो रहा है और वो गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चढ़ा था 3:10 पे, तो इतना ही 35 मिनट का फ़र्क है। वो 35 मिनट आगे है, वो तो गैप शाम तक कहीं न कहीं निकल जाएगा। और 90 किलोमीटर है तो लगभग 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे। 3:45 है तो 4:45 और 5:45 या 5:30-6 बजे तक वहाँ अहमदाबाद में उतर जाएंगे। तो शाम के टाइम में अहमदाबाद रिंग रोड में भी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा ही रहेगा। उस अहमदाबाद वडोदरा वाले एक्सप्रेस वे पे चढ़ के और उसके बाद में मैं सो गया था तकरीबन 4 घंटे और शाम को नींद हो गया था। तो अभी फ़िलहाल महसाणा बाईपास में चल रहे हैं। बाईपास का भी 4 लेन का काम चल रहा है, कहीं कहीं पे कंप्लीट है, कहीं कहीं पे काम चल रहा है। और बाकी 9 बजे के बाद में तो क्या है कि सिटी के अंदर से भी पुलिस वाले 50-100 रुपये रिश्वत लेके सिटी के अंदर से जाने देते थे ताकि बाईपास बाहर घूमना नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर अब तक रोड का काम 4 लेन पूरी कंप्लीट नहीं है, काम चल रहा है तो टाइम भी लगता है। और बनावल में गाड़ी गियर में चलती है बार बार, तो उसकी वजह से बाकी कोई ब्रिज तैयार है, जैसे ये रेलवे का ब्रिज है तो ये ब्रिज पूरा 4 लेन कम्प्लीट, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है, अपन भी जा रहे हैं। तो कुछ ब्रिज अनकम्प्लीट है, उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी 8 बजे का टाइम हो रहा था तो 1 घंटा जल्दी थे, इसलिए इतना जल्दी पुलिस वाले सिटी के अंदर से नहीं जाने देते हैं, तो इसलिए बाईपास में से ही आ गए हैं। पालनपुर पार करके और थोड़ा ही लगभग तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे आए थे, ऊंझा पहुंचने वाले थे। ऊंझा से थोड़ा ही पहले रुके थे होटल सर्वोत्तम, बड़ा वाला गुजराती होटल है, तो यहाँ पापा चाय पीने गए थे। तब तक अपन ने भी शीशे वगैरह साफ़ कर लिए थे और धूप कर लिया, टायर भी देख लिए। तो और क्या है, गर्मी के टाइम में पानी भी पहले भरा हुआ पानी गर्म हो जाता, तो बोतल भी लेके आ गए वापस से। बोतल भी ठंडे पानी से भर लेते, क्योंकि गुजराती बड़ी वाले होटलों में पानी ठंडा रहता है, तो यहाँ से पानी भी ठंडा भर लेंगे। तो अभी खाना तो आगे ही खाएंगे कहीं पे पालनपुर के आसपास, या तो पालनपुर से पहले या पालनपुर पार करने के बाद में कहीं वहीं पे खाएंगे खाना। सीतपुर पार कर लिया था और सीतपुर पार कर लिया, सापी से थोड़ा पहले थे। और पालनपुर यहाँ से रह गया होगा लगभग 20-25 किलोमीटर। वहीं पहले चौधरी पैलेस होटल आता है, तो होटल पहले दिन में भी स्नान करने का विचार था, क्योंकि कल नाइट में तिरपाल किया था। बाकी तो ज़्यादा गंदे नहीं होते, तिरपाल वगैरह तिरपाल करते हैं, यहाँ तिरपाल खोलते हैं उस टाइम कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो दिन में कहीं 1-2 जगह रुके थे, देखे था स्नान करने वाला ज़्यादा जुगाड़ नहीं मिला था अच्छा, तो यहीं पे आके आते सीधा गाड़ी ग्राउंड में खड़ा करके पहले गए सीधा स्नान करने के लिए। स्नान करके आए, अभी जस्ट खाना खा के आ गए और निकल रहे। बाकी जो भी कल अपने साथ अंगूर भर की गाड़ियाँ निकली थी, वो भी अपने साथ अपन यहाँ आए थे, तभी होटल पर रुकी हुई थी। तो हम स्नान करके आए, तब तक वो खाना खा के सारी गाड़ियाँ निकल गई थी। बाकी ये होटल बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, उसकी वजह से ज़्यादातर गाड़ियाँ इधर रुकती है। हम अपन रुके उस टाइम सबसे इधर आके होटल के पास में रुके, क्योंकि इस टाइम इधर पूरा ग्राउंड फुल था। अभी स्नान भी कर लिया, खाना भी खा लिया है और निकलते बुला लिया से, क्योंकि ज़्यादा लेट करने का कोई मतलब नहीं है मंडी का टाइमिंग। बाकी जो केला है या नारियल है उसमें थोड़ा बहुत लेट हो जाता चलता है, इसमें तो कोई भी हालत में उसको कल सुबह 4 बजे गाड़ी चाहिए। मतलब एक तो अभी 10 बजे 5-6 घंटे में 4 बजेगा ये नहीं, अगले 4 बजे तक उसको कोई भी हालत में गाड़ी चाहिए। वहाँ उस सीतपुर के पास होटल में खाना खा के निकलने के बाद में कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और वहाँ से लगभग उतना ही 20-25 किलोमीटर था पालनपुर, तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर डीसा, तो डीसा पार कर लिया। अभी डीसा से मेरा सांचौर रोड है, तो मेरा सांचौर रोड पे चल रहे हैं। और ऐसे भी लगभग डीसा से 35-40 किलोमीटर था मेरा, और इतना आगे सांचौर लगभग यहाँ से कोलडीसा से 80 किलोमीटर हो जाता है, तो 2 घंटे लग जाते हैं लगभग। यहाँ ये तो रोड ठीक है, यहाँ आगे रास्ता ज़्यादा आगे से राइट साइड में इधर सीधा जो बदनाम से ट्रैफिक आता है उसको शुरू वगैरह जाने के लिए वहाँ पे बड़ा रोड है। बाकी आगे भी डबल रोड है, बिल्कुल सिंगल रोड वाला कुछ नहीं है। और अभी तो नेशनल हाईवे आगे, नेशनल हाईवे वाला कुछ प्रोग्राम नहीं है। और बाकी 60 की स्पीड पर कंटिन्यू चल रहे हैं, इंडिकेटर वगैरह लगे हुए हैं। और बाकी आगे अपने से गाड़ी है, वो भी अभी अंधेरा पार किया, वो भी थोड़े से आगे है। उसके बाद आगे कंटिन्यू देख रहे बाहर वाला किस तरह से आया है ओवरटेक। देखा सामने गाड़ी आ रही है तो भी ओवरटेकिंग में आ गया। फिर बोलते नाइट के टाइम अगर गाड़ी के आगे आके मर गया तो एक ही बोलेंगे लोग कि ट्रक ड्राइवर के शराब पिया हुआ था, उसने मार दिया। तो इसमें आपने भी देखा था गलती किसकी थी, कार वाला कितनी ओवरटेक में आ गया। रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम, और यहाँ पहुँच गए धानेरा पार करके लगभग 10 किलोमीटर आगे जो भारत पेट्रोलियम का पंप आता है, यहाँ पे डीजल फुल करवा लेते हैं, क्योंकि इतना ही अभी तक गाड़ी तो लगभग 700 किलोमीटर आया है। वहाँ से भी डीजल फुल करवाया, वहाँ से तो लगभग 400 किलोमीटर गाड़ी तो और जाता आराम से, क्योंकि वजन नहीं है, 19 टन वजन नहीं है, उसकी वजह से लगभग 4 का एवरेज आ जाता है। तो लगभग 400 किलोमीटर गाड़ी और चला जाता है। पर अगर राजस्थान में महंगा है तो यहाँ से टंकी फुल करवा लेते हैं, तो सीधी अमृतसर मंडी में पहुँच जाएंगे अपन आराम से। तो इसलिए अभी यहाँ रुके
यहाँ से सांचौर इतना ही 25 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर आगे गुजरात का बॉर्डर लग जाएगा और उतना ही 12-13 किलोमीटर आगे है, तो कुल मिला 25 किलोमीटर हो जाएगा सांचौर। तो यहीं पे टंकी फुल करवा लेते और पंप पे लगभग पानी भी बहुत ठंडा है, तो ठंडे पानी की बोतलें भी भर लेते, तब तक डीजल भी आ जाएगा। इतना ही लगभग आना चाहिए, इतना ही लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, 180 या 200 लीटर के आसपास आना चाहिए। देखते हैं लगभग कितना, 147 आ गया और ऑटो कट लग गया तो लगभग 180 के आसपास आएगा। उस भारत पेट्रोलियम वाले पंप पे डीजल भरवाने के बाद में लगभग वहाँ से 20-25 किलोमीटर था सांचौर, और सांचौर में भी ब्रिज का काम चल रहा था, तो 15-20 मिनट लग जाता है टाइम। और आगे भी देख रहे सांचौर में गड्ढे होने की वजह से ट्रैफिक इतना, स्पीड देख रहे 20-22 एकदम ऐसे गड्ढे आ जाते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक एक्स्ट्रा हो जाता है। और बाकी ब्रिज का भी काम तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और एक्सप्रेस वे वो भी इधर सांचौर से सातनपुर तक उस साइड का स्टार्ट हो गया है। अब प्रॉब्लम ये सांचौर और बागोड़ा के बीच में इतनी रह गई है। बाकी ये एक्सप्रेस वे अगर तैयार हो जाए ना, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा गाड़ी यहाँ से सांचौर से एक्सप्रेस चढ़ जाए ना, तो उस गाड़ी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। नहीं तो अभी यहाँ से गाड़ी राम जी का गोल जाएगी, वहाँ से घोड़ा मालानी, वहाँ से बागोड़ा, सिंगल रोडों पर घूम के जाके एक्सप्रेस चढ़ेगी। उससे अच्छा सीधी यहाँ सांचौर से चढ़ जाए, तो सांचौर से सीधा बागोड़ा अगर एक्सप्रेस का 60 किलोमीटर होगा, नहीं तो यहाँ से 40 किलोमीटर राम जी गोल, 20 किलोमीटर घोड़ा मालानी 60 और 35 बागोड़ा 95 किलोमीटर, ये सीधा 35 किलोमीटर का जो घोड़ा मालानी से बागोड़ा जाते हैं, ये 35 किलोमीटर सीधे कम हो जाएंगे। और ये गड्ढा वाली ये प्रॉब्लम भी साथ में निपट जाएगी। अब बाकी ओवरटेक में अभी अपन चल रहे हैं, तो अपन मंडी का टाइम में चलना ही पड़ता है। बाकी ट्रेलर गाड़ी धीरे चल रही है, सामने गाड़ी आ रही है, उस टाइम ओवरटेक में नहीं जा रहे। ऐसे नहीं कि पहले आपको बताया था वो कार वाला इतना ओवरटेक में आया। हाँ, जिस टाइम सामने गाड़ी नहीं है उस टाइम ओवरटेक में जाओ ठीक है, पर सिंगल रोड पे सामने गाड़ी आई उस टाइम ओवरटेक में नहीं जाना ही ठीक रहता है। बाकी जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पे तो 60 की स्पीड पे चल रहे हैं बराबर। टाइम हो रहा था रात के तकरीबन 3 बजे का, और यहाँ राम जी गोल पहुँच गए रामदेव होटल पे। ये लगभग 1-2 किलोमीटर बाड़मेर साइड पे, 1-2 किलोमीटर वापस भी जाना पड़ता है। वैसे आगे यहाँ पे वो दूसरा गाड़ी था अपने से आगे, वो भी यहाँ आया हुआ था, तो वो जस्ट अभी चाय पी के निकल गए हैं। आगे जस्ट अभी निकले, तब तक ये गाड़ी अपने आगे आया हुआ था, तो गाड़ी निकल नहीं पा रहा था, तो इसलिए वो गाड़ी अभी निकल गया है। और अपन भी तुरंत पीछे निकलते हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर होगा घोड़ा मालानी और 35 किलोमीटर बागोड़ा, तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा। 4 या 4:30 बजे के आसपास एक्सप्रेस चढ़ जाएंगे, तो उसके बाद इतना ही 12 घंटे का सफ़र है। कल शाम को 4 बजे से पहले एक्सप्रेस से उतर जाएंगे, तो आराम से पहुँच जाएंगे मंडी। राम जी गोल से इतना ही अपने को लगभग 1 घंटा और 10-15 मिनट लगे थे। वहाँ से 3 बजे निकले थे और 4:15 बजे एक्सप्रेस चढ़ गए थे, और अभी टाइम हो रहा था 4:30 बजे का। अभी भी एक्सप्रेस वे पे कंटिन्यू चल ही रही है, तो यहाँ से अपने को लगभग कंटिन्यू 600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे चलना है। और जो अपने साथ वाला गाड़ी है वो भी देख रहे हो आगे चल रहा है, और ये 16 चक्का गाड़ी है, तो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो एक समय सीमा बता देते, लगभग 4 या 5 महीने के अंदर आपको वो लोग मिलेंगे 16 चक्का में। ये भी अपने मामा का ही गाड़ी है, टाटा का 16 चक्का है, 32 फीट मॉडल है। ये भी उधर बेंगलोर से भर के आया है, इमली भर के आया है, और अभी हिसार जा रहा है, हिसार के लिए भरा हुआ इमली। और अभी कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं इतना ओशिया तक। ये ओशिया वाला जो कटा था एक्सप्रेस वे पे, उससे उतर जाएगा एक्सप्रेस वे, उधर के नागौर होके उसको हिसार जाना है। तो MP होके नहीं गया था, इस गाड़ी में हाइट है, तो MP में बिना मतलब हाइट का भी MP बॉर्डर पे पैसे लगते हैं। और राजस्थान में उस साइड वाले RTO थोड़े ज़्यादा ख़राब है, तो वो 5000 का सीधा चालान मारते हैं। उससे अच्छा इधर आ गए हैं, और अपन भी अभी कंटिन्यू चल ही रहे हैं, कंटिन्यू 60 की स्पीड पकड़ रखी है। और अभी जितना ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे तो अभी अपन नहीं जाएंगे। बाकी इंडिकेटर ऑन करके रखे, कंटिन्यू एक्सप्रेस वे में चल रहे हैं आराम से। और दोनों गाड़ियाँ मस्त आराम से, उस गाड़ी के भी 2-4 रील्स शूट की है। बाकी देख रहे हैं साथ में चल रहे हैं आराम से। ज़्यादा भगाने वाले नहीं है कि एक्सप्रेस वे है तो ज़्यादा भगाते हैं, कंटिन्यू 60 की स्पीड पे ही चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं है। और क्यों क्या है कि डब्बोवाली के पास वो RTO रहता है, डब्बोवाली बठिंडा वाला, तो उनकी वजह से उधर कल शाम को ही जाना है, तो आराम से जाएंगे। तो अभी 600 किलोमीटर कल शाम तक चले जाएंगे। और उसके बाद में बठिंडा से इतना ही, डब्बोवाली से अमृतसर लगभग 250 किलोमीटर होगा, और बठिंडा से लगभग 200 किलोमीटर है। तो डब्बोवाली से निकलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे का सफ़र है। सुबह के तकरीबन 6 बजे का टाइम, और वहाँ से एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद कंटिन्यू चल ही रहे थे। लगभग वहाँ से आ गए थे
60-70 किलोमीटर आगे आ गए थे और अभी जस्ट यहाँ रुके आगे चाय पीने के लिए। चाय पी लिया था और अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे पे ढाबा था, तो ये साथ वाला गाड़ी ये भी रुका हुआ था। यहाँ पे बीच में गाड़ियाँ रुकी हुई थी और अपना गाड़ी वहाँ अपन आगे रोड से साइड में वहाँ आगे ही खड़ा किया था इंडिकेटर लगा के। और ये गाड़ी निकल गया, चाय पी लिया, साथ में पिया था। अपन भी जस्ट निकल ही थे फिलहाल। और बीच में 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई थी, इसलिए उसको वहाँ खड़ा कर दिया अपन ने भी इधर, क्योंकि आगे गाड़ी बिल्कुल पूरा जितना साइड में हो सके इतना साइड में खड़ा करना चाहिए रात में। पीछे से कोई गाड़ियाँ स्पीड में भी आए तो इसलिए पूरा साइड में भी, और दोनों साइड चाय के ढाबे, इसलिए सामने की साइड में भी गाड़ियाँ खड़ी है, इधर भी खड़ी है। और अभी बस कंटिन्यू चल ही रहे, कंटिन्यू दिन में खाना खाएंगे तब तक कंटिन्यू चलना ही है। और थोड़ा बहुत अगर जल्दी होगा तो कहीं शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में रुक जाएंगे। बाकी ज़्यादा टायर गर्म वाली तो बात है नहीं, कि वो 19 टन वजन है मात्र। और एक्सप्रेस वे पे भी अपने लेफ्ट एक्सल का टायर है वो ऊपर उठा के रखे, नहीं तो इसमें क्या है कि एकदम कहीं जगह ब्रिज की टिप्टे बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से गाड़ी आगे से ज़्यादा उछलती है, उसकी वजह से लेफ्ट वाला टायर भी ऊपर करके रखे हैं। इसको लेफ्ट वाला टायर इसलिए बोलते हैं, देखो बटन है जैसे ज़रूरत है अभी इसको, तो बटन दबाते नीचे आ जाएगा, नहीं तो ऊपर, नहीं तो ये बाकी वाला टायर एक्सल है या कोई भी ऊपर नीचे नहीं आएगा। और बाकी रस्से भी देख रहे हो बिल्कुल जैसे है वैसे टाइट ही पड़े हैं, ढीले वगैरह कुछ नहीं हुए कैरेट के ऊपर। नहीं तो बाकी बॉक्स होते तो बॉक्स पे आराम से ढीले पड़ जाते, रस्से बॉक्स थोड़े बहुत दब जाते हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।